सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो मार्च के मंथ में आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस को आरोपी को चार्जशीट में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। क्या होगा अब, आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ना चाहता है तो वह पुलिस को चार्जशीट में उसका नाम शामिल करने का आदेश नहीं दे सकता है। इसके बजाय कोर्ट सीधे उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। आइए अब जानते हैं इस केस का केस बैकग्राउंड है क्या, ये पूरा मामला है क्या। यह मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जहां एक पिटिशनर का नाम मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस की चार्जशीट में शामिल किया गया था। बाद में पिटिशनर को आरोपी के रूप में समन जारी किया गया और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो मजिस्ट्रेट को पुलिस को चार्जशीट में किसी का नाम जोड़ने का आदेश देने की अनुमति देता है। आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर की दलील को तकनीकी रूप से सही माना। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पुलिस को चार्जशीट में नाम जोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए था। इसके बजाय मजिस्ट्रेट को सीधे अपराध की सुनवाई करनी चाहिए थी और पर्याप्त आधार होने पर आरोपी को समन जारी करना चाहिए था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर पुलिस द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट यानी कि फाइनल फॉर्म से कोर्ट सहमत नहीं है तो वह अपराध उन व्यक्तियों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है जिन्हें पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के रूप में नहीं भेजा है। अब जानते हैं कोर्ट का फाइनल डिसीजन है क्या। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अंतिम परिणाम समन जारी करना कानूनी रूप से सही था, इसलिए हाई कोर्ट के इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। अब जानते हैं कि इस केस का कंक्लूजन। कोर्ट ने इस फैसले में यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय को पुलिस की चार्जशीट में हस्तक्षेप करने के बजाय स्वतंत्र रूप से अपराध की सुनवाई करनी चाहिए। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।